जवाहरलाल नेहरू एक पागलखाने गए देखने, उस गांव में गए थे तो पागलखाने देखने गए। अब ऐसा अक्सर होता है, जब चर्चिल ताकत में था तो इंग्लैंड के पागलखानों में कम से कम 4-5 आदमी बंद थे जो अपने को चर्चिल मानते थे। ऐसा नेहरू के साथ भी था। जब नेहरू यहां जिंदा थे तो हिंदुस्तान के पागलखानों में कोई 10-12 आदमी थे जो अपने को पंडित नेहरू मानते थे। उस पागलखाने में भी एक आदमी था जो बिल्कुल ठीक हो गया था, उसी दिन विदा हो रहा था। तो पागलखाने के अधिकारियों ने कहा कि पंडित नेहरू आते, उन्हीं के हाथ से इसको छुटकारा दिला देंगे। वो आदमी लाया गया। पंडित नेहरू ने पूछा कि कभी कोई ठीक भी होते? उन्होंने कहा कि एक आदमी आपके हाथ से विदा करने के लिए रोक रखा है। वो आदमी आया, पंडित नेहरू ने उसे फूल भेंट किए और कहा कि स्वागत कि तुम ठीक हो गए। उस आदमी ने देखा पंडित नेहरू की तरफ, पूछा आपका नाम? मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका घबराओ मत, अगर 3 साल रह गए यहाँ तुम भी ठीक हो जाओ। ये बीमारी मुझे भी थी मगर इन डॉक्टरों की कृपा ठीक कर दिए। वो आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने को समझता है। तुम हंसते हो लेकिन तुमने जो अपने को समझा है वो इससे बहुत भिन्न नहीं। वो जरा हिम्मतवर रहा होगा तो उसने अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ लिए। तुम उतने हिम्मतवर नहीं हो, या किसी से कहते नहीं, मन में तो समझते ही हो। मगर हर आदमी कुछ अपने को समझ रहा है, कल्पना को पोषित कर रहा है। ये कल्पना का जाल गिर जाए तो धर्म का आविर्भाव होता है। मेरा बंध या मोक्ष नहीं, आश्रय रहित होकर भ्रांति शांत हो गई है। आश्चर्य है कि उस मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। न में बंधो अस्ति मोक्षो व भ्रांति शांता निराश्रय अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम। मैं बंधा व मोक्षा न अस्ति, मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। सुनो कैसी अद्भुत बात जनक कह रहे। न मेरा बंधन है न मेरा मोक्ष। तुमने ये तो सुना कि बंधन है संसार, छोड़ो बंधन, बंधन से मोक्ष की खोज करो। लेकिन सुनी तुमने जनक क्या कह रहे? वो कह रहे न मेरा बंधन है न मोक्ष। ऐसी चित्त दशा का नाम ही मोक्ष है जहां तुम्हें पता चलता है न बंधन न मोक्ष,